6 जून साल की सबसे बड़ी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में पीपल की जड़ में यह एक चीज जरूर चढ़ा देना। चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, सारे दुख हो जाएंगे खत्म, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि इसका संबंध शनिदेव, पितरों की पूजा, स्नान दान, देवी सावित्री यानी कि वट सावित्री के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ भी है। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या पर शिववास भी होगा जो रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर पितरों के निमित्त दान किया जाए तो पितृदोष दूर हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 7:54 पर शुरू होकर 6 जून की शाम 6:07 पर समाप्त होगी। उत्तरीय तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या इस बार 6 जून दिन गुरुवार को है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर ही सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। इस वजह से ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव का पूजन करने से, शनिदेव की प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करने से शनिदेव अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन शनिदेव से संबंधित चीज़ें जैसे कि काले तिल, काली उड़द, काला कपड़ा, काला छाता आदि का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या तिथि के स्वामी भगवान लक्ष्मी नारायण ही हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को ही पितृदेव कहा जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से पितृदेव भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर क्योंकि शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसे शनि अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पूजन के साथ ही उपाय के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन किया गया एक आसान सा उपाय आपकी किस्मत को बदल देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शनिश्चरी अमावस्या के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शनिश्चरी अमावस्या के दिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे तो इससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली आएगी। शनिश्चरी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास होता है। इस उपाय को करने से पितृ दोष भी दूर होगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके पितर आपको माला माल बना देंगे। साथ ही शनिदेव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलेगी। शनिदेव प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। इस आसान से उपाय को करने से दुख, दरिद्रता और दोषों का नाश होता है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद फलदायी माना गया है। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो स्नान के जल में ही आप थोड़ा सा गंगा जल या किसी तीर्थ का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग शनि देव को अति प्रिय है। स्नान करने के बाद आप एक दिया लें। आप इसके लिए मिट्टी या आटे का दिया ले सकते हैं। आटे का दिया बनाने के लिए स्वच्छ जल से आप आटा मढ़ें और आटे में नमक ना मिलाएं। दिया बनाने के बाद अब आप इस दिए में एक रुई की बाती लगाएं और सरसों का तेल भर दें। अब आप एक जल का लोटा तैयार करें। एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल या किसी तीर्थ का जल आप इस जल में मिला दें। इस जल के लोटे में आप थोड़े से काले तिल डालें। थोड़े से काले तिल आपको दीपक में भी डालने हैं और इस लोटे में आप थोड़ी सी शक्कर या फिर एक बताशा डाल लें। अब इस जल के लोटे और दीपक को आप किसी पीपल वृक्ष पर ले जाएं। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर ऐसा हो जहां पीपल वृक्ष हो तो आप उसी मंदिर पर जाकर पीपल वृक्ष का पूजन करें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पीपल के वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी, अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। पीपल वृक्ष के पत्तों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। शनि अमावस्या या अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में शनि देव और पितरों का भी वास होता है। दोस्तों, इसलिए रविवारी अमावस्या को छोड़कर हर अमावस्या पर पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए पीपल वृक्ष पर जाकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु और समस्त देवी देवताओं और पितरों को प्रणाम करें। इसके बाद आप पीपल वृक्ष पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए यह जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। परिक्रमा करने के बाद आप पीपल वृक्ष के पास इस दिए को रखकर जला दें। आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितरों को प्रणाम करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और पितरों के आत्मा की मुक्ति और शांति की भी प्रार्थना करें। और आप पीपल वृक्ष के पास बैठकर ही 21 बार भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद आप बजरंगबली और शनि देव को प्रणाम करें और वहीं बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात आप शनि देव से सभी दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर आप शनि देव के इस मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, पितृदेव, बजरंगबली और शनिदेव को प्रणाम करें। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों, दुख, परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। बिगड़े कार्यों को भी बनाने की प्रार्थना करें। सभी ग्रह दोषों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर बजरंगबली की कृपा होती है उन पर शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। बजरंगबली जिनसे प्रसन्न होते हैं उन पर शनि देव का कभी भी कोई दोष नहीं होता, शनि देव का कोई भी कुप्रभाव नहीं होता और बजरंगबली के साथ ही शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
शत्रुओं का नाश होता है, साथ ही सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। पीपल का पूजन करने से ग्रह दोषों से भी निवारण मिलता है। साथ ही ऐसा करने से रुके और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और जीवन में सफलता आती है। दोस्तों, यह ध्यान रखना चाहिए कि पीपल वृक्ष को कभी भी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलता है और वंश वृद्धि में भी रुकावट होती है। दोस्तों, इस उपाय को आप अमावस्या के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको यह उपाय अमावस्या पर सूर्य उदय के बाद ही करना है। सूर्य उदय से पहले आप यह उपाय ना करें और यह उपाय आपको सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ही करना है। 45 मिनट के बाद आप इस उपाय को ना करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल तक पीपल वृक्ष पर मां लक्ष्मी का वास होता है और इसके बाद पीपल वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आप अगर रात्रि के समय पीपल वृक्ष का पूजन करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि अगर आप संध्या काल से पहले यह पूजन ना कर पाएं तो संध्या काल के समय या फिर संध्या काल के 45 मिनट बाद तक आप इस तरह पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप पीपल वृक्ष पर जल ना चढ़ाएं। आप सिर्फ दिया जलाकर इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। संध्या काल से आप पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करें। पीपल वृक्ष पर आपने जो जल चढ़ाया है उस जल को छूकर अपने माथे से ना लगाएं। जल के बर्तन में तिल या फिर बताशा चीनी रह जाती है तो उसे हाथ से निकालकर पीपल वृक्ष पर ही डाल दें। आपने जो पीपल वृक्ष पर दीपक जलाया है उस दीपक से आरती ना लें। दीपक जलाते समय हाथ में अगर तेल लग जाए तो उसे अपने बालों से ना पोंछें। पीरियड के दौरान महिलाएं पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। और यह भी ध्यान रखें, आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है, लेकिन परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी प्रकार आपको पीपल वृक्ष के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करनी है। दोस्तों, अमावस्या के दिन पितृदेव, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, बजरंगबली, शनि देव के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी ग्रह दोषों, पीड़ा, दुख, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।